बात उठा ले उठा ले। हेलो हेलो, फोटो है, इसकी फोटो है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी। संदीप हेलो। कुमार सुनील, जय माता दी। हाँ अब आई है, अब आई है, अब बताइए। अभी हम घर पे आए हैं, वो लाइव हो गए हैं, तो आप कल फोन करना उसको बताइए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, संतोष कुमार, जय माता दी। संतोष, कोई बात नहीं, बाकी चेक कर लेंगे, ठीक है ना, फोटो भेज दिए ना। जय माता दी। तो जी आज का टॉपिक है स्पेशली, आज थोड़ा सा न्यूज़ हम भी देखते हैं। हाँ हाँ न्यूज़ चैनल में जो बड़े बड़े दरबार लगाते हैं बाबाओं को, उनको न्यूज़ वालों ने बताया है, और डॉक्टर भी आए हैं। डॉक्टर और उन बाबाओं के बीच में बहस चल रही है, बहुत अच्छी वाली। अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पर देखेंगे ना, जी न्यूज़ पर ऑपरेशन पाखंड के नाम से यू न्यूज़ की एक मुहिम चली है। न्यूज़ चैनल वाले भी बैठे हुए हैं, और कुछ आध्यात्मिक गुरु भी बैठे हुए हैं, कुछ दरबारी भी बैठे हैं जो दरबार चलाते हैं, जो फूंक मार के लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक करने का दावा करते हैं। आप सबकी क्या राय है वो भी मुझे बताएं, और इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर पाखंड और अंधविश्वास, इसे अंधविश्वास कहते हैं, विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है। विश्वास और अंधविश्वास में आप किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं इन पाखंडियों के साथ। और मैं किसी की आस्था पर, किसी के विश्वास पर मैं कभी भी सवालिया निशान नहीं खड़ा करता। विश्वास और आस्था आपके अंदर है, आपके भीतर बैठा है। जब तक आप उसके प्रैक्टिकल नहीं करते, जब तक आपको उसका कंपैरिजन का पता नहीं चलता। प्रैक्टिकल करना, कंपेयर करना अपने आप को ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि मैं हर बार कहता हूँ कि सबसे बड़ा चोरी और बेईमानी और ठगी आस्था और अंधविश्वास में ही है ना। सबसे ज़्यादा चोरी, बेईमानी और ठगी जो है ना, आपको साधु लाइन के अंदर ही मिलेंगे। भगवान के नाम पर बहुत सारी चीज़ें, देखिए हम भी भगवान के नाम पर बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नकार सकता हूँ कि भाई मैं नकार दूँ कि नहीं भाई भगवान के नाम पर मैं भी नहीं। भगवान के नाम पर मगर आप किसी के साथ छल करें, भगवान के नाम पर किसी के आप मेहनत का पैसा आप ले, किसी का समय ले, है ना, आप शारीरिक कष्ट दे भगवान के नाम पर, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है संदीप, दोनों दिए अंदर जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों में आज भी जो मैंने कुछ चीज़ें देखी, आज न्यूज़ में बड़ी अच्छी डिबेट्स चल रही थी। डिबेट्स मुझे देखने की बहुत अच्छी आदत भी है, गंदी है, अच्छी भी कह सकते हो। तो उसमें क्या है कि डिबेट्स, सोनल जय माता दी, आप अपनी राय बताएं पहले सब पे। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ना, जल्दी जल्दी से जुड़ें और मुझे अपनी राय बताएं। और मैंने एक पोल क्रिएट किया है। मैंने पूछा कि आप कभी पाखंडी बाबाओं के पास गए हैं, जो आपको लगा, आज जो लग रहा है, देखिए जिस टाइम आप जाते हैं उस टाइम तो पाखंड का पता चलता नहीं है ना। उस टाइम आप बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आप जाते हैं उनके पास। तो क्या आप कभी किसी पाखंडी बाबा के पास गए हैं? तो मैं एक परसेंटेज देखता हूँ कि जहाँ जाने के बाद आपको लगा कि यार ये तो सच में पाखंड है। हर हर महादेव, जय माता दी। मुनीश, सोनल जय माता दी। रविंद्र जय श्री राम। सुनील मैंने फोटो देखी है, आपकी बहन और आपकी मम्मी का जो केस है वो पूरी तरह क्लियर है। आपका 10% रह गया, अभी पिताजी हैं 30% रह गया उनका। अभी है पिताजी के साथ संकट, अभी है।
वरुण, हर हर महादेव, जय माता दी। तो कभी भी आस्था और पाखंड के बीच में ना बड़ी ही कहते हैं ना कि विज्ञान और आध्यात्मिक के बीच में लड़ाइयाँ ये शुरू से चलती आई हैं। विज्ञान कुछ और कहता है और आध्यात्मिक जगत कुछ और कहता है, चाहे वो किसी भी रिलीजियस में हो, किसी भी धर्म में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी धर्म अलग कहते हैं, सभी धर्मों के ग्रंथ अलग कहते हैं, परंपराएं अलग कहती हैं, मगर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी होनी बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव गोविंद, हम आपके साथ हम कैसे बात कर सकते हैं भैया? देखो व्हाट्सअप नंबर में मेंशन किया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर मैं दोबारा भेज देता हूँ, उस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर लेना। जय माता दी। आकाश, जय माता दी। उन बाबा ने धमकी भी दी अनीता मीना, कुछ ने मनी लेकर ब्लॉक कर दिया। हाँ बिल्कुल। तो आज डिबेट चल रही है, बहुत सारे बड़े बड़े धाम वाले जो व्यक्ति है वो एक डॉक्टर के साथ डिबेट कर रहे थे। डॉक्टर कह रहा था तुम मेरा बीपी ठीक करके दिखाओ अभी, अगर तुम में दम है तो, और वो कह रहा है कि वो नहीं भैया तुम ना, मैं तुम्हें छू कर ठीक कर दूंगा, तुम्हारे फूंक मार के ठीक कर दूंगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा खास तौर पर गलती ना डॉक्टर की बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो लॉजिक पे काम कर रहा है, वो लॉजिक पे बात कर रहा है ना। डॉक्टर कह रहा है भैया अगर तुम्हारी फूंक में दम है तो आप मेरा बीपी अभी ठीक करके दिखाओ, नॉर्मल करके दिखाओ आप मुझे। मगर कुछ जो पाखंडी बाबा बैठे हैं जो आजकल हथौड़े से ठीक करते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं भाई साहब, मैं भी चैलेंज कर रहा हूं उनको, हथौड़े से ठीक करते हैं आजकल। हथौड़ा छैनी लेके लगा ले रहे हैं, कोई उसके ऊपर कूद रहा है, कोई कंबल लेके कूद रहा है ना। तो ये चीजें गलत है, ये सनातन नहीं समझा बताता। सनातन में अगर आप वेदों को पढ़ेंगे ना, देखो मैंने वेदों का मैंने नहीं पढ़ी ज़्यादा वेदों, मगर वेदों को मैं समझा वो थोड़ा सा ज्ञान है मेरे। वेदों को पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ मैं इतना कि भैया वेद पढ़ लिए मैंने। वेदों में एक आयुर्वेद भी चीज हमारे सनातन में आता है। हाँ जी बिल्कुल अनुराधा, वेदों में सनातन भी हमारे आयुर्वेद में, जो सनातन में आयुर्वेद आता है, आता है नहीं आता ये बताओ? आयुर्वेद, यदि भगवान महादेव अगर ये कहते कि फूंक मार के ठीक करते तो आयुर्वेद क्यों बनाया? इस धरती पे इस जगह पे आयुर्वेद औषधियां जड़ी बूटियां क्यों बनाई? तब ये बाबा कहते हैं कि नहीं भैया हम तो फूंक मार के ठीक कर देंगे तुम्हारी बीमारी को। अरे ऐसे कैसे ठीक कर दोगे तुम बीमारी को फूंक मार के? पाखंड हमारे, इसीलिए सनातन बदनाम होता है, इसीलिए हम लोग टारगेट पे होते हैं। क्योंकि ये जो बाबा बैठे हैं ना, ए चल किसी का डंडा घुसाया पेट में है, ऐसी क्रिश्चियनों के अंदर भी है। क्रिश्चियन के अंदर यूं करके हाथ लगाया, उंगली लगाई, वो क्रिश्चियन के अंदर क्या पता नहीं एक जैसी ड्रेसेस में रहते हैं, टाई वाई लगा के। उनके बाबा टाई लगा के आते हैं, वो टाई लगा के बैठे होते हैं, वो टाई लगा के बैठे, वो फूंक मारते हैं, उसके अंदर करंट आने लगता है। और सभी का पैटर्न एक जैसा होता है, सभी का पैटर्न भी एक जैसा, चिल्लाने का पैटर्न एक जैसा है, हाथ पैर फेंकने का पैटर्न एक जैसा है। कुछ चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ। देखो मैं लॉजिक पे बात करता हूँ, मैं भी भैया मैंने भी पढ़ाई लिखाई करी है ना। ऐसे नहीं कि हम अगर अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं अपनी पढ़ाई लिखाई को नकार दूँ, मैं नहीं नकार सकता। मैं विज्ञान को नहीं नकार सकता क्योंकि मैंने विज्ञान को पढ़ा है भाई, मैं कैसे नकार दूंगा? विज्ञान लॉजिक पर काम करता है। या अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह को ढूंढना ही विज्ञान है या नहीं? बताओ सबके सब। विकास कुमार गुप्ता बिल्कुल कह रहे हैं, हाँ जी ऐसा ही है। जय माता दी, हर हर महादेव। जल्दी टॉपिक बहुत अच्छा है, देखिए शेयरिंग करो, जल्दी शेयरिंग कर देना है माँ, कर दिया? चलो ओके, 51 दिन पूरे हो गए जी, बहुत बढ़िया। जिंदर बिल्कुल। तो ये जो आपने YouTube पे देखा होगा ना, देखो
ठीक है, मंत्र चिकित्सा होती है। मंत्रों की ऊर्जा से आप किसी के शरीर की नकारात्मकता खत्म कर सकते हो। मगर मैं कहूं कि नहीं भैया, मैं तो तेरा घुटने को ठीक कर दूंगा, पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। मैंने आयुर्वेद को पढ़ा है भैया, वो आयुर्वेद में कभी भी नहीं दिखा। आयुर्वेद में जब मैंने पढ़ाई करी थी तो आयुर्वेद में कहा गया है कि मंत्रों और मंत्र उच्चारण से, औषधि इस्तेमाल करने से, मंत्र उच्चारण, औषधि, लेपन, लेपन मतलब औषधि को लगाना और खिलाना, और मंत्र उच्चारण से लोगों के रोगों को कष्ट किया, उस रोगों को हटाया जाता था, उनके कष्टों का निवारण किया जाता था पहले के ज़माने में। जिसमें आज के ज़माने में बात करें तो पंच तत्व जो है ना, आपने सुना होगा ना आजकल मड थेरेपी है ना, मड थेरेपी होती है बहुत सारी आयुर्वेद में, और आयुर्वेद का ही हिस्सा एक्यूप्रेशर थेरेपी है। अब देखिए, विज्ञान कहता है, एलोपैथ कहता है कि एक्यूप्रेशर कुछ नहीं है, मगर आयुर्वेद कहता है कि एक्यूप्रेशर में हमारे बॉडी में जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल को बैलेंस करने का काम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स करते हैं। हमारी बॉडी में एक चैनल चलते हैं, हमारी एनर्जी चलती है ना, की और ची, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा मैं, है ना। यिंग और यांग जो एनर्जी है, वो यिंग और यांग वाली एनर्जी चलती है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब आप कहते हैं ना, एक्यूप्रेशर क्या कहता है कि आप यहाँ पर आंखों का पॉइंट है, आप उसको दबाइए, आपकी आंखें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि जो हमारी वेन्स, जो हमारी नसें हैं, हमारे जो आंखों से संबंधित जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है यहाँ होता है, यहाँ के दबाने से ऊर्जा बढ़ती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है। जब एनर्जी लेवल बढ़ता है तो आंखों में जो एनर्जी कम होती है वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है, आंखों ठीक होने लगती है। तो पहले तो वो एलोपैथ था नहीं, तो पहले जो एलोपैथ नहीं था, आयुर्वेद हुआ करता था। तो आयुर्वेद में एक्यूप्रेशर, जिसको भेदन चिकित्सा कहा जाता है, भेदन मतलब किसी चीज से प्रेशर देना बॉडी में, इसको भेदन चिकित्सा कहा जाता है। तो इन चिकित्सा को ये बाबा लोग पता नहीं कैसे नकार देते हैं। ये जो बाबा बैठे हैं, आजकल के टाइम में माता जी के दर्शन होते हैं, इसमें क्या है और विज्ञान क्या कहता है? माता जी के दर्शन कैसे होते हैं, मतलब किस तरह से दर्शन हुए, किसको हुए? देखो, अगर आप लोगों के ऊपर माताएं आती रहती हैं, आज के समय में सब पे माता आ जाती है ना, उस पे भी लॉजिक है, उस पे भी अगर हम बात करेंगे तो हर किसी पे माता आती भी नहीं है। और माँ भगवती आदि शक्ति की ऊर्जा किसी के शारीरिक शरीर पे आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, है ना। तो इसीलिए विश्वास और अंधविश्वास में अंतर करना जरूरी है। मंत्र चिकित्सा से आध्यात्मिक तरीके से अगर आप पूजन करते हैं, आध्यात्मिक में अगर आप अनुष्ठान पूजन करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी बाबा अगर ये कहता है कि मैं बीमारी ठीक कर दूंगा तेरी, अच्छा एक चीज बताओ, कितने लोग यहाँ पर पूजन करा रहे हैं हमारे धाम में? कभी हमने कहा है कि हम तुम्हारी बीमारी हवन से ठीक कर देंगे? बताओ कितने लोगों की पूजा हो रही है? कभी मेरे मुंह से सुना है आपने कि हम आपकी हवन से पूजन, जो हवन पूजन से आपकी बीमारी ठीक कर देंगे? जय माता दी। जयविंदर कुमार, अच्छा जी, जय माता दी। यदि हमारे धाम में किसी का पूजन होता है, अगर उसको पेट में दर्द होता है ना, तो मेरे मुंह से पहले ये निकलता, पहले डॉक्टर को चेक करा, पहले डॉक्टर को चेक कराना बहुत जरूरी है। हाँ जी शरीता, पहचान गए हम। जय माता दी। अभिषेक,
जय माता दी, जय माता दी निधि। तो हमारे धाम में यदि किसी का कोई पूजन होता, देखिए मेरे हमारे बताए कोई भी भक्त अगर कोई उपाय बताता है तो वो उपाय आपकी नकारात्मकता को खत्म कर सकता है। मगर यदि आपके लीवर में इन्फेक्शन है ना, और लीवर में आपके सूजन है, तो उसमें आपको औषधियाँ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे आप एलोपैथिक पद्धति में जाएं, आयुर्वेद में जाएं, या आप यूनानी मेडिसिन में जाएं, या होम्योपैथिक में जाएं, कहीं भी बस वो मेडिसिन आपके ऊपर असर दिखाना चाहिए। वो असर कौन दिखाएगी? वो असर दिखावाने का काम, उसकी ऊर्जा बढ़ाने का काम मंत्र चिकित्सा करती है, जिसमें हम हवन कुंड जलाना, हवन करना, उतारा करना, भोग देना, प्रसाद देना, जो काम हम करने बैठे हुए। भैया जितेंद्र जिंदर, उसके लिए तुम साधना कर लो, साधना में हो जाते हैं। जय माता दी किरण शर्मा, संयुक्ता बारिक, जय माता दी। तो विश्वास और अंधविश्वास में बहुत चीजें, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लोग दरबार लगा के बैठे हैं, और बड़े बड़े दरबारी बैठे हैं, बड़े बड़े दरबारी बैठे हैं, दरबार लगा कर बैठे हैं, ठीक है। अब उनको, ऐसे लोगों के पास पब्लिक भी जा रही है। भाई मैं तो पब्लिक को बेवकूफ मानता हूं। बीमारी को जड़ से सिर्फ आयुर्वेद काट सकता है, बिल्कुल सही है अजीत सिंह। आयुर्वेद जो है वो रूट कोज को खत्म करता है। मगर आपको अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, मैं एलोपैथ को नकारता नहीं हूं, देखो एलोपैथ अपनी जगह ठीक है। यदि आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो एलोपैथ, अगर आपको कंप्लीट रिकवरी चाहिए तो आयुर्वेद। शुरुआती दौर में अगर आप, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, इमीडिएटली सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई, दर्द हो रहा है, आपको पेन, आप पेन किलर खाइए, आपको 2 रुपए के पेन किलर आपका दर्द ठीक कर सकता है। मगर उसको रिकवरी के लिए आप आयुर्वेद इस्तेमाल कर सकते हो, उसके इलाज के लिए आप आयुर्वेद स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है आयुर्वेद और एलोपैथ अंदर जाके झगड़ा करेंगे, नहीं रे तू नहीं ठीक करेगा, मैं ठीक करूंगा। जय माता दी कुसुम, जय माता दी। दमयंती रावत, जय माता दी। विजय कुमार, प्रणाम। 55 वोट्स आए हैं, और 55 वोट्स में लगभग 54 लोगों ने कहा, मतलब 50% लोगों ने कहा कि हम गए हैं भाई, किसी के पास गए। तो आपके राय में मुझे बताएं जरा, अपनी भी राय लिख के बताएं, सब लोग लिख के बताएं, अपनी अपनी राय बताएं, मैं पढ़ूंगा कि क्या पाखंड और अंधविश्वास से बचने के तरीके क्या होने चाहिए। हमको समझना चाहिए, लॉजिक को समझना चाहिए, विज्ञान को नकारना नहीं चाहिए। अब विज्ञान को, जब एक धर्म गुरु विज्ञान को नकारता है ना, तो सबसे बड़ा पाप तो यही है। अरे विज्ञान को बनाने वाला भी तो हम ही हैं, स्वयं महादेव ने तो विज्ञान बनाया है। विज्ञान का ज्ञान स्वयं भगवान बुद्ध ने कराया कि विज्ञान भी कोई चीज होती है। अगर विज्ञान ना होता तो आज इतना टेक्नोलॉजी आपके साथ नहीं होती, मैं और आपसे बात नहीं कर रहे होते, इंटरनेट नहीं होता। यही तो विज्ञान की देन है। आप विज्ञान को नकार नहीं सकते। अगर विज्ञान को नकारते हैं तो कहीं ना कहीं आप सवाल या निशान पर खड़े होते हैं। अरे भाई विज्ञान को कैसे नकार दोगे भैया तुम। कर्म अच्छे तो भगवान सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। मेडिटेशन के गुरु महात्मा बुद्ध हैं, बिल्कुल भाई मेडिटेशन करना, उन्होंने ध्यान लगाना सिखाया है दुनिया को कि भैया भीतर सब कुछ है, सब कुछ भीतर है ना। और आज जो बुद्धिस्ट बनते हैं, जो आज दिखावटी बुद्धिस्ट भी हैं, जो ये कहते हैं भगवान ही नहीं है। अरे जो स्वयं भगवान है तुम उसी को कह रहे भगवान नहीं है।
तो इसीलिए कुसुम मुझे आपसे बात करनी है, भैया कर लेना बात। आपके यहाँ की पूजा अभी पोस्टपोन है, आपकी यहाँ की पूजा जो है मेहंदीपुर बालाजी के आने के बाद ही होगी अब, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में आपकी एक अनुष्ठान करना है, उसके बाद कराएंगे आपके यहाँ पूजा। कोई गुरु भी नहीं था, बिल्कुल वो तो स्वयं गुरु है भैया। ये फील से पता चलता है भगवान है, बिल्कुल। अब महसूस है। अब मान लीजिए आपके भीतर आप खुश हो रहे हैं, तो आप सिर्फ जो आपको भीतर से खुशी हो रही है ना, उसका एहसास केवल आप कर सकते हो, आप उसको बयां नहीं कर सकते, आप उसको दिखा नहीं सकते, है ना। आपने भोजन किया, आपको स्वादिष्ट लगा, तो उसके जो भाव हैं वो आपके भीतर हैं, आप उसको जता नहीं सकते, सिर्फ कह सकते हैं बहुत स्वाद लग रहा है। उसको दिखा सकते हैं क्या कितना स्वाद लग रहा है? कोई स्केल है क्या? नहीं है ना स्केल का। खुशी का कोई स्केल नहीं है ना, सिर्फ फीलिंग है, महसूस है। कुसुम कल करना आप बात, 11 बजे के बाद कॉल कर लेना आप। प्रणाम जी, प्रणाम। सुनील कुमार प्रणाम। तो इसीलिए कभी भी आपके साथ, कभी भी बिल्कुल भगवान की, देखो अंदर अंतर मन की आत्मा, आपको आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मतलब ही यही है। आंखें बंद करनी आपको पड़ेंगी। दो टाइम पर, या तो सोते वक्त आप अपनी आंखें बंद करोगे, या फिर ध्यान में आंखें बंद करोगे, या फिर जब मृत्यु हो जाएगी तब आपकी परमानेंट आंखें बंद हो जाएंगी, है ना। तो मृत्यु तो कड़वा सच है, ये तो होना है, मगर आपको अंधविश्वास नहीं करना, अंधविश्वास के पीछे नहीं भागना। यही अपने बच्चों को लॉजिक सिखाना है, बताना है विश्वास और अंधविश्वास में अंतर क्या है। आपको अपने परिवार में सब कुछ बताना है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इतने बड़े बड़े दरबार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दरबारी बने बैठे हैं, बड़े बड़े दरबार लगा रहे हैं, है ना। पाखंडी बने बैठे हैं, चरणों के अमृत पिलाते हैं। जब पहले पैर धुलवाते हैं, फिर कहते पी लो इसको, हैं। चरणों की धूल के लिए अभी वहां पर वो भीड़ लगी पड़ी है उसमें। पड़ती बाला, जय माता दी, निकल, हर हर महादेव। अरे 5 स्टार, तुम गलत जगह पर, गलत समय पर, गलत सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। कितने दिन की साधना करनी पड़ती है, पूछो कितने महीने और कितने साल लगते हैं। बुराड़ी कांड और अंधविश्वास का एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल, बुराड़ी, जो बुराड़ी कांड है वो अंधविश्वास का ही एग्जाम्पल है। और ये जो आज डिबेट हुई है, बहुत सारे पाखंडी बाबाओं को इकट्ठा किया न्यूज़ वालों ने, और डॉक्टरों को इकट्ठा किया है, और वहाँ पे बकायदा बीपी की मशीन, शुगर की मशीन रख दी है, ठीक है। अब सोचो जरा, अब वो पाखंडी बाबा जो है वो प्रूफ नहीं कर पाया अपने आप को, और चीखे मार रहा है कि मैं बीमारी ठीक कर दूंगा। अरे भाई बीमारी ठीक कर देगा तो वो सामने वाला बंदा कह रहा बीपी ठीक कर, क्यों नहीं ठीक करा? वो कह रहा है कि मेरे धाम आ तब तुझे ठीक करूं। अरे भाई क्यों भाई? बीमारियां ठीक नहीं होती है। बीमारियां ठीक होने का प्रोसेस जो है, आपकी बीमारी ठीक होने की जो रिकवरी रेट है वो बढ़ जाता है अगर आप अध्यात्म में जुड़ते हैं। दवाई जब भी लेनी पड़ेगी आपको, गोली जब भी खानी पड़ेगी आपको मल्लम पट्टी जब भी लगानी पड़ेगी आपको। फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी मंत्रों से नहीं जुड़ सकती है, मगर हड्डी जुड़ने के प्रोसेस में यदि मंत्र ऐड किया जाता है, मंत्र या कोई अनुष्ठान या पूजन ऐड किया जाता है, तो जहां वो 6 महीने में ठीक होगी वो 3 महीने में ठीक होके आप तैयार हो जाओगे। ये विश्वास है, इसी को सनातन कहते हैं।